अब फिजिक्स के प्रैक्टिकल वाइवा का डर खत्म हुआ। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से, बस आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। यूपी बोर्ड जो प्रैक्टिकल एग्जाम इस समय चल रहा है उसमें आपके वाइवा के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आप जो मैं बता रहा हूं बस इतना तैयार करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं वाइवा से रिलेटेड, ये फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, उससे क्वेश्चन किया ही किया जाता है प्रैक्टिकल वाइवा में, और वो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। तो हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर के लाए हैं। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, और आपसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जवाब आप जरूर देकर आइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक आध प्रश्न का जवाब आप देंगे, कम नहीं देंगे तो आपका नंबर काट लेंगे, आपको नंबर मिलेगा, लेकिन एक भी प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तब उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तब वो आपको नंबर ना देने पर बाध्य हो जाते हैं। इसलिए आप प्रश्न जो है मैं बता रहा हूं उसको क्लियर कर लीजिए। पहला प्रश्न आपसे अगर ट्रांसफार्मर में पूछ लिया गया कि एक्चुअल में ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आप सभी को परिभाषा वैसे भी याद होगी, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब निम्न विभव को उच्च विभव में और उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करने के लिए हम जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं, जिस जुगाड़ का प्रयोग करते हैं, दैट नेम इज ट्रांसफार्मर। आई होप कि आपको ये पहले से पता भी था। अगला, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताइए। ठीक, तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर जो है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। अब यहाँ एक सवाल उत्पन्न हो जाता है कि अन्योन प्रेरण होता क्या है। तो देखिए, आप सबको मैंने यहाँ पर अगला क्वेश्चन अन्योन प्रेरण का ही बनाकर दे दिया। अन्योन प्रेरण का सिद्धांत क्या है, तो इसका देखिए उत्तर लिखा है, किन्हीं दो निकटतम कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। आप सबने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बनाकर दिखा रहा हूँ। जैसे एक कुंडली ये है और एक दूसरी कुंडली ये है, इसको मान लीजिए बैटरी वगैरह से जोड़ दिया गया है और इसमें हम धारा परिवर्तित करते हैं। इसमें धारा परिवर्तन कारण इसमें उत्पन्न होगा अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, आपसे ये भी प्रश्न वहां पर किया जा सकता है, तो आप सब लोग जवाब दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर एंड उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सवाल बनेगा ही कि अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है। तो देखिए, उच्चाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न विभव की प्रबल धारा को उच्च विभव की निर्बल धारा में परिवर्तित करता है। निम्न विभव की प्रबल धारा को उच्च विभव की निर्बल धारा में। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है लो वोल्टेज की हाई करंट को हाई वोल्टेज की लो करंट में परिवर्तित करने का काम उच्चाई ट्रांसफार्मर करता है। अगला, अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर ऊंचे विभव की निर्मल धारा, निर्मल नहीं निर्बल यहाँ पर होना चाहिए, निर्बल धारा को निम्न विभव की प्रबल धारा में परिवर्तित करता है। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सबको क्लियर हो गए। आगे प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र आपसे पूछ सकते हैं, तो आप बताइएगा दक्षता बराबर निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। ठीक है, अगला है, ट्रांसफार्मर में एक हानि होती है, ताम्रिक हानि, आप सबको पता भी होगा। ठीक है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये क्वेश्चन दागेगा ही दागेगा अगर आपका ट्रांसफार्मर से उठाएगा वो तो। ठीक है, तो आप बताइएगा कि मोटे तार प्रयुक्त करके हम ट्रांसफार्मर की ताम्रिक हानि को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 9वां नंबर, इसमें बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर की भंवर धारा हानि को कैसे कम किया जा सकता है, तो पटलित लौह क्रोड के उपयोग द्वारा। ठीक है, ये सब जवाब याद करके जाइएगा। और एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो अंक में 1, प्रतिशत में कितना? 100, प्रतिशत में 100 और अंक में कितना होता है? 1। मतलब एक आदर्श ट्रांसफार्मर उसे ही कहेंगे जिसकी जितनी मतलब निर्गत क्या कहते हैं, अभी यहाँ पर एक फार्मूला बताए थे ना, जितना निर्गत शक्ति है उतना निवेशी शक्ति होने की, तभी तो एक आएगा। और ऐसा कभी होता नहीं है, कुछ ना कुछ उसका पार्ट जो है वेस्ट जाता ही जाता है। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता खैर 1 होती है, लेकिन ऐसा कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है जो परफेक्टली आदर्श ट्रांसफार्मर हो। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।